दोस्तों, समय ये कलयुग का है। कलयुग बोले तो काल युग। यहाँ पर वही सही है जो गलत है। ये काल चक्र में ऐसा चल रहा है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, पर काल चक्र में यही चल रहा है। अगर आप किसी के साथ अच्छे व्यवहार से बात करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये आदमी तो बहुत ज़्यादा शरीफ है, तो इसको हम बेवकूफ़ बना सकते हैं। या फिर कमज़ोर वर्ग से है, गरीब आदमी है, जैसे चाहे बेवकूफ़ बना सकते हैं, लूट सकते हैं, अपना एटीट्यूड दिखा सकते हैं, अपना आप को इससे ऊपर दिखा सकते हैं, बड़ा दिखा सकते हैं। लेकिन ये समय कुछ दिन के लिए होता है, क्योंकि समय बुरा है तो बुरा समय ज़्यादा दिन नहीं रुकता, कुछ टाइम ही रुकता है। और बुरा समय जाने के बाद एक बार सही समय भी आता है। आजकल लोग आदमी का फेस देख के, शक्ल देख करके तो बात करते हैं। फेस वैल्यू क्या है, एक। दूसरा, उसकी प्रेजेंटेशन क्या है, आदमी अपना आप को किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहा है दुनिया के सामने, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है आज के टाइम पर। वरना सामने वाला आदमी तो बिल्कुल ही मूर्ख समझने लग जाता है। सामने वाले को ऐसा लगता है कि मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं। शायद वो ये नहीं समझता है कि समय किसी का नहीं है। मेघनाथ को ऐसा लगता था कि मैंने अपना ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को बांध लिया है, अपने अधीन कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं था। हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे कि उनको किसी भी अस्त्र और किसी भी शस्त्र से बांधा नहीं जा सकता था। लेकिन वो समय ही ऐसा था कि उनको उस टाइम खुद स्वीकार करना पड़ा अपने आप को ब्रह्मास्त्र में बांधने के लिए, ताकि उसमें वो बंधे और उसी बहाने से वो रावण के दरबार में पहुंच सके। और रावण को और मेघनाथ को ऐसा लगता था कि शायद हम जैसा बलशाली कोई नहीं है, जबकि वो समय की मांग थी, ज़रूरत थी ऐसा होना। सामने वाले को हमेशा ये लगता कि मैं बलवान हूँ, मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं। जैसे कि महाभारत में अर्जुन को भी ऐसा ही लगता था कि मेरे से बड़ा शक्तिशाली योद्धा शायद है ही नहीं। लेकिन ऐसा था नहीं। इसी वजह से यही एक कारण था जब हनुमान जी को अर्जुन की परीक्षा लेनी पड़ गई थी। इसी कारण से, क्योंकि अर्जुन को एक अहंकार हो गया था, मेरे से बड़ा कोई योद्धा नहीं, मेरे से बड़ा धनुर्धारी कोई नहीं है, मेरे से बड़ा ताकतवर कोई नहीं। इसलिए उन्होंने पवनपुत्र वीर बजरंगबली को तक भी चैलेंज कर दिया था कि मैं यहाँ पर बाणों से सेतु बनाऊंगा। प्रभु श्री राम ने पत्थरों से सेतु बनाया, लेकिन मैं बाणों से बनाऊंगा, उससे भी मजबूत, और तुम इसको तोड़ के दिखाओ। अर्जुन, जबकि हनुमान जी को उनको ये जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं उनको ये जस्टिफाई करने, क्योंकि वो त्रिदेवों की शक्ति थी, उनको क्या ज़रूरत थी किसी को भी जस्टिफाई करने की। लेकिन फिर भी ये समय की मांग थी, ज़रूरत थी। वो चाहे तो अर्जुन को वहीं के वहीं अपनी शक्ति ताकत दिखा देते पूरी, लेकिन समय की मांग थी, क्योंकि अर्जुन को आगे बहुत बड़ा कार्य करना था, महाभारत की समाप्ति। इसलिए उनको वहाँ पर एहसास दिलाना ज़रूरी था। अगर वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते कि मेरे से बड़ा ताकतवर कोई नहीं है, तो हो सकता था कि महाभारत के युद्ध में पिछड़ जाते। इसलिए अर्जुन के अहंकार को वहाँ पर तोड़ना पड़ा समय की मांग के हिसाब से, और अर्जुन ने बाणों का सेतु बनाया, हनुमान जी ने उसको पल भर में क्षतिग्रस्त कर दिया। वहाँ से अर्जुन को लगा कि ताकतवर तो हूँ, धनुर्धर भी हूँ, लेकिन उसके साथ में जो अहंकार चल रहा है
वो जीत हासिल नहीं करने देगा, उसको पीछे छोड़ना पड़ेगा, तो कहीं जाके जीत हासिल होगी। नहीं तो अर्जुन से ज़्यादा ताकतवर तो कर्ण थे। महाभारत में कर्ण के बाणों में जो ताकत थी वो अर्जुन के बाणों में नहीं थी। उसके बावजूद भी विजय घोष हुई अर्जुन के। क्यों? क्योंकि उनके पीछे बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ थी जो कि अर्जुन को मालूम ही नहीं था। और जीत के बाद भी अर्जुन को ऐसा ही लगता था कि सारा युद्ध मैंने ही जीता है, मेरी ही ताकत से, मेरे ही बाणों से सारा युद्ध जीता गया। फिर से वहाँ पर एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को समझाना पड़ा, दिखाना पड़ा, सबूत देना पड़ा कि अगर तुम्हारे साथ में देवताओं की शक्ति नहीं होती, खुद मैं नहीं होता, अगर तुम्हारे रथ पर स्वयं वीर बजरंगबली विराजमान नहीं होते तो ये युद्ध तुम्हारे बस का नहीं था। जीतना अर्जुन के सामने नहीं टिक सकते, कर्ण के सामने नहीं टिक सकते थे। तब भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को कहा कि आप अर्जुन के रथ के ऊपर से अपना झंडा निकाल लीजिए। जैसे हनुमान जी का झंडा अर्जुन के रथ से हटा, वैसे रथ के चीथड़े उड़ गए। यानी कि कर्ण के धनुष बाणों में इतनी ताकत थी कि युद्ध के बाद भी हनुमान जी के जैसे ही झंडा रथ से हटा, वैसे ही रथ के चीथड़े उड़ गए। तो इतनी ताकत थी कर्ण के बाणों में। तब जाके अर्जुन को सच में पता चला कि घमंड अहंकार सही नहीं है। समय की मांग, समय के हिसाब से चलना बहुत ज़रूरी है, समय के साथ रहना ज़रूरी है। और आज का जो कलयुग है, आज का जो समय चल रहा है, लोगों को लगता है कि मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, किसी न किसी के ऊपर कोई न कोई है। अगर पृथ्वी में सारे योद्धा हैं तो उन सारे योद्धाओं का भी एक बाप है ऊपर बैठा, वो बैठा हुआ है। और अगर ऊपर जो बैठा है वो भी सोचते हैं कि मैं सबसे बड़ा योद्धा हूँ, तो ऐसा भी नहीं है। उनकी शक्ति को भी रोकने वाला जो है, उनका परम भक्त जो होगा, वो उनकी शक्तियों को रोक सकता है। तो भक्ति में शक्ति है, ये सत्य है। जय श्री राम।